प्रेस क्लब द्वारा आयोजित खेल मड़ाई 2026 के अंतर्गत इंडोर गेम प्रतियोगिताओं का आज गरिमामय वातावरण में विधिवत शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर शहर के वरिष्ठ पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य अतिथियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ नीति आयोग के उपाध्यक्ष GS मिश्रा, सूचना आयोग के आयुक्त शिरीष मिश्रा एवं मुख्यमंत्री के सलाहकार कृष्णदास की गरिमा में उपस्थिति में संपन्न हुआ। खेल मड़ाई 2026 के शुभंकर का अनावरण किया गया तथा डिजिटल मशाल प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का विधिवत आगाज किया गया। GS मिश्रा जी ने जो अध्यक्ष के नियुक्त कर रहे थे, आपका बहुत स्वागत है सर। माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री R. दास जी, आपका बहुत स्वागत है सर। और राज्य सूचना आयुक्त शिरीष मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा कि सभी रमेश भैया जी के सर दास साहब बोल भाई भी आ जाए छोटा करती है सिंगल प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी का स्वागत उद्बोधन। उपस्थित GS मिश्रा जी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, मंच में उपस्थित सूचना आयुक्त, सूचना अधिकार के आयुक्त शिरीष मिश्रा जी और हम सबके प्रिय और हमारे परिवार के सदस्य भी मुख्यमंत्री के सलाहकार कृष्णदास जी, आप सबका स्वागत करते हुए हमारे साथ इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित सारे वरिष्ठ जन और पत्रकार साथियों सबका स्वागत करते हुए, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी परिषद ने जब निर्वाचन हुआ उसके बाद ही तय कर लिया था कि जो खेल की परंपरा प्रेस क्लब में बंद सी हो गई है, हम उसे फिर से शुरू करें। और उस कड़ी को हमने अपने निर्वाचन के 10 दिन में ही शुरू करते हुए स्वर्गीय कुलदीप निगम के स्मृति में पहले क्रिकेट का आयोजन किया और अब उसकी दूसरी कड़ी आज से शुरू हो रही है। तो जैसा कि हम सब ने तय किया था और आप लोगों का जैसा कि मार्गदर्शन था कि वरिष्ठ जनों की स्मृतियों में इस तरीके के आयोजन होने चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी को भी पता चले कि हमारे जो पुरोधा रहे हैं, जो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उन्होंने कैसे काम किया है और उनका एक संदेश नई पीढ़ी तक जाए। और खेल जो कि सभी को जोड़ने का काम करता है, एक संवाद का काम करता है, इससे जो एक माहौल बनता है वो सभी जानते हैं। तो उसी को परंपरा को हमने आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया था उसे आज से हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि सबको विदित है, आज से खेल मड़ाई के 2 इंडोर गेम जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। उसके शुरुआत के अवसर पर आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि जानते हैं कि आज से स्वर्गीय रमेश नैयर जी की स्मृति में 11 प्रतियोगिताएँ आयोजित हो रही हैं। उसका फीचर भी जारी हो गया है, सभी इस खेल में भाग ले रहे हैं। तो वो प्रतियोगिता आज से शुरू होगी और इसी क्रम में आगे हम शतरंज प्रतियोगिता आयोजित करेंगे स्वर्गीय योगेश सेतु जी की स्मृति में। और इसके बाद टेबल टेनिस की प्रतियोगिता होगी जो स्वर्गीय सत्येंद्र गुमास्ता जी की स्मृति में है।
और इसके बाद बैडमिंटन प्रतियोगिता होगी जो कि स्वर्गीय देवेंद्र गर्ग की स्मृति में आयोजित हो रही है। तो इस तरीके से हम स्मृतियों को संजोने का जो काम लेकर चल रहे हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए आज से एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता के आयोजन के शुभारंभ के मौके पर आप सभी उपस्थित हुए, आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं अब हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि खेल भावनाओं के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लें। और जैसे कि संख्या अभी गौरव ने बताई कि 100 से अधिक है और इसके पहले जो प्रतियोगिता हुई है क्रिकेट की उसमें 400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। हम सबके लिए प्रतिभागियों को पुरस्कृत करने का, उनको समांतरण पुरस्कार देने का प्रयास करेंगे और उनकी कोशिश यही होगी कि जो भी भाग ले रहा है सभी सच्चे मन से, अच्छे मन से इस प्रतियोगिता में भाग लें ताकि हमारा भी हौसला अफजाई हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे उम्मीद रखता हूं कि हम सबके आयोजन में अगर थोड़ी बहुत कुछ कमी रह गई होगी उन सबको भूल चूक को माफ करते हुए इस आयोजन को सफल बनाने में अपना सहयोग देंगे। और कितना बटन के एक फोटो हो जाना है। मुख्यमंत्री के सलाहकार कृष्णदास। प्रेस क्लब के मेरे सब वरिष्ठ और सदस्य, एक अलग ऊर्जा दिख रही है मोहन जी के नेतृत्व में प्रेस क्लब में जिस तरीके का एक माहौल परिवर्तन दिख रहा है। ये आज रायपुर प्रेस क्लब जब परिचय है या रायपुर प्रेस क्लब अब जानना जा रहा है, लगातार जो खेल प्रतियोगिता मोहन जी के नेतृत्व में चालू हुई है उसको लेके एक बड़ा ऊर्जावान माहौल विकसित हुआ है। मैं ज़्यादा कुछ संबोधित नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात को खत्म भी करूँगा। खेल साधकता हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रसंग है जिसमें हम अपने स्वास्थ्य और एनर्जी लेवल से हम जोड़ के देखते हैं कि हम बहुत ऊर्जावान रहते हैं, हम बहुत स्वस्थ रहते हैं। मेरी दृष्टि से खेल जो सबसे बड़ी जो चीज़ सिखाता है वो असफलता के बाद हम कैसे सफल होते हैं। हम इस तरीके से असफल होने के बाद सफल होते हैं। अगर कोई क्रिकेटर है वो दूसरे ग्राउंड में जाता है तो उसकी पारी में शतक जरूर मारता है। तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा है जिसका हमको अपने जीवन में भी आत्मसात करना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने आमंत्रित किया। सूचना आयोग के आयुक्त शिरीष मिश्रा। बहुत प्रभावित करती रही है। इस परंपराओं के साथ संचालन मैंने बहुत कम देखा और अभी मोहन तिवारी जी के चुनाव के निर्वाचन के बाद नया माहौल, नया उत्साह दिख रहा है। दुनिया की सबसे रहेगी उससे एक बार नई ऊर्जा, नए उत्साह संचार हुआ है। क्रिकेट स्पर्धा में हमने देखा और वरिष्ठ लोगों के नाम पर जो प्रतियोगिताएँ होती हैं ये हमने प्रेरणा भी देती है, क्योंकि सबको हमने देखा है, हमने सामने देखा। और अब जब ये प्रतियोगिताएँ शुरू हो रही हैं तो हमको ये प्रेरणा देती है कि हम अपने काम के साथ अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें। हमारे कोई काम भी हमारे जीवन में काम नहीं है। हमारे इस तरह से इस काम में प्रतियोगियाँ होती हैं जीवन को लेकर किसी को समझने का भी एक बड़ा जरिया होती है। और जैसा कि कृष्णा जी ने कहा इससे साफ तौर पर ये जाहिर है, स्पष्ट है कि ये हमको एक स्वस्थ स्पर्धा और एक स्वस्थ मनुष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ मंच पर उपस्थित राज्य उपाध्यक्ष वीस मिश्रा साहब, मीडिया मित्र और मीडिया सलाहकार सीएम के संजय नैयर, मोहन तिवारी और मेरे सामने बैठे सारे वरिष्ठ का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया और इस प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर ये बोलने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नीति आयोग के उपाध्यक्ष GS मिश्रा। मेरे छोटे भाई प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी जी, यहाँ पर
सूचना आयुक्त आदरणीय मिश्रा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार आदरणीय श्री कृष्णा जी और इनके बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे पत्रकार भाइयों, मोहन तिवारी जी ने मुझे एक बार टेलीफोन तक बताया था भैया यहाँ कार्यक्रम जाना है। पहली बात तो यह है कि यहाँ जितने पत्रकार हैं सबसे संबंध किया वाला है। ये मैंने आज अपन बैठे हैं पूरे जैसे भाजपा को था ना विचार परिवार को, हमारे पत्रकार परिवार जहाँ भी पत्रकार हैं वहाँ भी पत्रकार हैं। जिन्हें छोड़ के जो अन्य आदरणीय जी थी वो भी पत्रकार है। तो बड़े खतरनाक लोग भी जो बैठा हुआ ऐसा लगता है, लेकिन ये जो लोग हैं वो मैं एक मौका होता है, मंच होता है, बहुत सारी चीज़ जो कुछ लोग जानते हैं नहीं जानते हैं। हर व्यक्ति के भीतर क्या कुछ काम चलते रहता है, उतार चढ़ाव जीवन में व्यवहारिक कठिनाइयों को देखना पड़ता है। आदर्श की बात सही है और आदर्श व्यवहारिक बीच में व्यक्तित्व सामने आता है। तो मैं ये बता दूँ 36 साल का जो सरकारी नौकरी है उसमें पत्रकार आज कभी कभी पत्रकारों बड़े गलत संदर्भ में लोग उपयोग करते हैं। मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है कि 36 साल के पारिवारिक जीवन जो सरकारी जीवन रहा है दंतेवाड़ा के 3 से लेकर और आज तक, मुझे पत्रकारों की लेखनी से बड़ा एक विचित्र प्रकार की प्रेरणा हमेशा प्राप्त होती। इस संजीवनी बूटी की तरह जैसे लक्ष्मण मृत्यु से में थे और ऐसा लगता था कि राम रावण युद्ध का अंत दूसरी दिशा में जा रहा है, लेकिन संजीवनी बूटी मिली। वैसा पत्रकारों के बीच में काम करते हुए कितनी बातें मुझे आ रही थी। नगर निगम प्रशासक था 94 में, आज पत्रकार ऐसे बैठते, अनिल कुसत्कर, मैं नाम बिल्कुल लेना चाहूँगा। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था और नगर निगम में हम लोग ऐसा कोई काम कर रहे थे जो कभी हुआ नहीं था। और यहाँ पे एक ममू श्रीवास्तव था, उनकी अपना ग्रुप में हम लोग 2 एडिशन का एडिटर थे। एक एडिशन का एडिटर था जो अभी एडिशन से रिटायर हुए मध्य प्रदेश से, मोहम्मद सुलेमान। उनकी विद्याचरण जी ने पुष्टि कर दी। मैं आप एक बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने पोस्टिंग कर दी, लेकिन वो मोहम्मद सुलेमान जी बात छापनामा था, रायपुर नगर निगम कितने आतंकित थे, बात तो फैल जाती है। इतने आतंकित थे कि वो उस समय कनक तिवारी मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष थे, वो भी ग्रुप के थे। वहाँ सुबह शाम जाके 4 बार 5 बार गए कि हाथ जोड़ के मेरा नगर निगम प्रशासक का ड्यूटी जो हुआ परिवर्तन संशोधन करवा देंगे। कितना आतंक, इसका मनुष्य श्रीवास्तव थे, उनकी पत्नी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था कि यूनियन वालों ने उसको गाड़ी की बात सामने रोकी थी, बाहर की गाड़ी मैंने बहुत सारी बात। धर्म चरित्र जी का बड़ा आतंक होता था उस समय। छापने की बात नहीं, मैं बड़ा इन्फॉर्मल चर्चा कर रहा हूँ आपसे। तो ऐसे समय में दिग्विजय सिंह किसी ने बताया और रविंद्र चौबे मेरे परिवार के भी व्यक्ति थे, तो उनसे उन्होंने पूछा वो जाएंगे क्या। अब मुझको लगा मैं भी कहीं 1 हफ्ता 10 दिन करके सोचता रहा कि अच्छा खासा मैं भी एडिशन करता हूँ ठीक ठाक ग्रुप में, और कॉर्पोरेट अथॉरिटी अर्बन लैंड सीलिंग भी था, तो सभी सुविधाएं हैं और सब कुछ है, मैं क्यों वहाँ पे जाके। लेकिन मुझको लगा कि कभी ऐसे चैलेंजिंग जगह में जाना चाहिए। रायपुर में रखा था, ब्राह्मण पारा का था, ब्राह्मण पारा की एक अलग साथ पूरे रायपुर में थी, वहाँ पारा ब्राह्मण पारा। ब्राह्मण पारा होने के नाते मैं बड़ा गौरव बोध भी होता था, हर प्रकार के लोग ब्राह्मण पारा में। तो मैं आया और आकर के मैं अब क्या मैं बोला पैसा कौड़ी तो खाली ले देकर के नौकरी तनख्वाह मारते थे, तो कुछ न कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना है, तो सीधा आए और 2-3 दिन के बाद इक्विपमेंट तोड़वाना शुरू कर दिया। और उस समय भास्कर में थे कुसत्कर जी, मुझको वैसा कोई पत्रकार की लेखनी आज तक नहीं। माने
मैं आप यहाँ पे नहीं आते तभी इस बात का मैं उदाहरण देता हूँ। और जहाँ जाता था वहाँ भी बिल्कुल आंखों देखा हाल, और उससे जो मुझको ऊर्जा मिलती थी, ताकत मिलती थी और एक जन भावना का रिफ्लेक्शन मुझको मैं अवगत होता था। विद्याचरण जी शुक्ल जो है उनके बारे में कहते थे कि मध्य प्रदेश के 45 जिले में रायपुर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कोई भी रहे, विद्याचरण जी रहेंगे। पहली बार आए यहाँ पे और शुक्ला भवन होता था उस समय, तो विद्याचरण जी जब भी आते थे शुक्ला भवन में बैठक की थी। मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ये इंटरेस्टिंग ही इसलिए बोल रहा हूँ, आप सब लोगों की खोजी इन चीजों में विशेष रुचि रहती है। तो बुढ़ा बारा शुक्ला भवन मुझको मैसेज आया कि विद्याचरण जी आए हुए हैं और वो आपको मिलना चाहते हैं और बुलाए हैं। तो मेरे मन में बहुत सारी बातें आई, एकदम मैं तोड़ फोड़ कर रहा हूँ। यहाँ से ठेला भी हटाते तो उसके पहले फालतू पर पूछना पड़ता है, राजेंद्र तिवारी से पूछना पड़ता है, मैं कर रहा हूँ पता नहीं क्या। तो मैं जब गया वहाँ पे, उसके नगर निगम चुनाव के जस्ट पहले की बात थी 94 में, तो गए तो पूरा अंदर का हाल भरा हुआ था और सारे जो नगर निगम के पार्षद बनने वाले थे, 54 उस समय वार्ड होते थे, अब तो 70 से ज्यादा हो गया, तो सारे लोग थे। तो मुझको बहुत सम्मानपूर्वक अंदर ले गए, विद्या भैया बैठे हुए थे और वो देख के मुझको मनमोहन छवि के से मुस्कुराए, उनका बिल्कुल मारूफ मुस्कान होती थी विद्या भैया, ऐसा मुस्कुराते थे और बोले आइए आइए। अब मैं सारी तैयारी करके गया था कि क्या पूछेंगे, बोले आप ऐसा तोड़ फोड़ कैसे कर रहे हो, किससे पूछ के कर रहे हो, इसीलिए आप नगर निगम बनाएंगे। अब उस समय तक मेरी विद्याचरण शुक्ला से कोई निकटता उस क्षण की नहीं थी, पिताजी लोगों से परिचय रहा होगा, उनसे नहीं था। तो मैं पूरी तैयारी करके गया था, प्रमोद चौबे वगैरह थे, सुभाष ऊपर थे। उसको ऐसा लगा कि उल्टा सीधा कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे, लोग कम से मेरे लिए सेंटर में सामने आएंगे। हर ब्यूरोक्रेट किसी प्रकार सोचता है कि वो आदमी ऐसे लोग मदद करेंगे। मैं जब बैठा सामने में बहुत सम्मान से बैठाया और पूरा खचाखच हाल भरा हुआ था, जहाँ पे वो बैठते थे आप लोग कई लोग विजिट किए होंगे शुक्ला भवन बुढ़ा पारा। और पहला शब्द जो उन्होंने बोला आज तक मुझे याद है अक्षर सा वर्बिटम, मरते समय तक ख्याल करूंगा। उन्होंने ये कहा मोहन आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो मैं दिल बात बात होगा, अरे वाह मजा आ गया। प्रकट नहीं किया मैंने, लेकिन एक अंदर से एक हवा की ठंडी बयार कलेजे में आई, बोले ऐसा कुछ नहीं। विद्याचरण जैसी शख्सियत, तो मैं सोचा बात, और बोले आप अच्छा काम कर रहे हैं। 2-3 आदमी हम आपको नाम बताते हैं, उसमें एक प्रमोद चौबे का नाम दिया, सुभाष ऊपर सांसद उनका नाम दिया, बोले इनसे आप संपर्क में रहिएगा, क्योंकि नगर निगम चुनाव होना था, पार्षद का। और वापस आया मैं तो बाद में पूछा हुआ क्या है, ऐसे चमत्कार कैसे हो गया। और सब हर चीज तो विद्याचरण शुक्ला की कौन दिखाता, तो आएंगे तो देखना आप ऐसा होगा वैसा होगा। तो मुझको ये बताया कि आने के पहले फार्म हाउस से जब वो निकले यहाँ पे आए, आने के पहले उन्होंने लोगों से फीडबैक ले लिया, क्योंकि ये पता तो उनके पास पेपर कटिंग हो जाती थी दिल्ली में कि कोर्ट को हो रहा है, ये हो रहा है। और उन्होंने पता लगा लिया था कि इसका क्या रिएक्शन है पब्लिक, और पब्लिक का रिएक्शन उनको बहुत अच्छे से फिट किया गया। अब ये भी कहा गया था आप यदि इसको रोकेंगे तो आपके खिलाफ जन भावना जाएगी, और ऐसे जन भावना को तैयार करने वाले आप जैसे लोग अनिल, एक का मैं नाम ले रहा हूं, सारे पत्रकार, और पता नहीं पत्रकारों से क्या पूर्वजन्म का रिश्ता है मेरा। हमेशा मेरा पत्रकारों से बहुत अच्छा, माने मुझको हमेशा सपोर्ट मिला, कभी खुल के सपोर्ट मिला,
कभी मैं पद में नहीं रहा, क्योंकि सपोर्ट रेस में नहीं आया, लेकिन भावनाओं में हमेशा टेलीफोन से बात करना, ये करना कि नहीं सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे, नहीं किया बहुत अच्छा काम कर रहे। ये जो आदमी का आदर्श और व्यवहारिकता के बीच में यदि कोई ऐसा प्रेरणा का स्रोत मिल जाए, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा काम कर सकता है। और उसके लिए आप लोग जो जमात बैठी है ना, इसकी बड़ी भूमिका है। रायपुर में 3 पत्रकार बड़े बड़े रहे, रमेश नैयर जी, पवन प्रसाद मिश्रा जी, ललित सुब्रमण्यम जी, वो तीनों से मेरा बहुत अच्छा संबंध, पारिवारिक संबंध। और किसी पत्रकार के नाम से किसी शहर की ख्याति हो, उसमें ये तीनों समान। रायपुर को लोग जानते थे ललित सुब्रमण्यम के नाम से, रायपुर को लोग जानते थे रमेश नैयर के नाम से। लेकिन में जब एक अर्जुन समय थे चंडीगढ़ में उस समय से, और रायपुर को लोग जानते थे पवन प्रसाद मिश्रा। तो आप लोग उस मूल परंपरा के संवाहक हैं कि बड़े बड़े शहरों को राजनीतिकों के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन पत्रकार जगत में ऐसे ख्याति प्राप्त लोगों के नाम से कोई शहर जाना जाए, जिनके स्मरण में वहाँ पे सड़कों का नामकरण किया जाए, ये सबके लिए बहुत गौरव है। और ऐसे गौरवमयी जमात को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे जीवन की पूंजी है और मैं हमेशा इस समृद्ध परंपरा से मैं हमेशा जुड़ा रहा। इससे मेरा निकट का अनौपचारिक पारिवारिक संबंध रहा। इस चीज का मैं हमेशा ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ऐसे अच्छे लोगों से हमेशा मेरा संबंध बना के रखना, और आप लोगों का सबका आशीर्वाद कलम को उठिए हमेशा हम जैसे नौकर को प्राप्त होता रहे और ऐसे परिवार के लोग रहे। मैं आप सब लोगों को तारीफ करता हूँ। मैं आज ये भी सहयोग है रमेश नैयर जी, तो सभी पत्रकार एक से एक है, लेकिन आज ये सहयोग है कि उनका कैरम प्रतियोगिता संजय से मैं बोल रहा था, उनकी माता जी संजय मेरे साथ में संवाद में भी काम की। रमेश नैयर जी मेरे क्या थे वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपकी माता जी, मैं भी नाराज हुआ था, मुझे बताया भी नहीं मुझको स्वर्गवास उनका हुआ। ये मेरा इनसे संबंध था, परिवार का संबंध। और उनके स्मृति में आज कैरम प्रतियोगिता इंदौर का हो रहा है, उसमें मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं ईश्वर का अपने लिए आशीर्वाद दूँ और ऐसे समृद्ध परंपरा में मैं आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत 75 वर्षीय पत्रकार का सम्मान। पचहत्तर बार टच करिए सर। फोटो ले ले भाई, लो भैया, लो भैया सर, भैया सुनो, मैं आइए भैया सर। फोटो ले इधर भैया तो ऐसे रोज खेल रहे हैं, हमारा जमाने से गुंजारा बस अब मुझे जल्दी खतरनाक